अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ हो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। पाकिस्तान के मैच में कुछ गैप आ गया था भारत और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, लेकिन कल पाकिस्तान टीम जनाब ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फराम की कि फ़खर जमान, जो कि पहले भी रिपोर्टेडली नी इंजरी की वजह से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे, अगले हफ्ते तक भी अवेलेबल नहीं, यानी ही इज़ ऑफिशियली रूल्ड आउट फ्रॉम टुमारोज मैच। तो मेरी तो सारी बहस खत्म हो गई, जो मैं चाह रहा था कुछ चेंज हो जाए, ये तो आज ऑफिशियली आ गया। सलमान अली रज़ा को भी कल थोड़ा सा बुखार हुआ, तो शायद वो भी अब तक अनसर्टन है, लेकिन बाकी 15 खिलाड़ी अवेलेबल हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो चाहिए नहीं? मेरा आज ये सवाल होगा। आज ये मेरा पहला एजेंडा है इस प्रोग्राम का। एजेंडा नहीं, वो कहते हैं पॉइंटर है मेरा, कि क्या हमें रिप्लेसमेंट नहीं लेनी चाहिए थी? एक ऐसा ओपनर जो अनफिट भी है, जो आउट ऑफ फॉर्म भी है, जिसको हमने सिलेक्ट भी नहीं करना है, बट हमने उसको साथ रखना है, ये मुझे को एक्सप्लेन कर दे। और जो बहुत सारे ब्रेडमैन मुझे ट्विटर पे बता रहे थे, आई एम सॉरी मैं से वर्ड यूज नहीं करता, बट आप पहले यूज हमसे पूछ लिया करें यार। आईसीसी से पूछ के ट्वीट किया कि आप रिजर्व प्लेयर को साथ इसलिए रखते हो कि इमीडिएटली किसी को रखना हो तो आप उसको स्क्वाड में ले आओ, बट आप रिप्लेसमेंट किसी की भी कर सकते हो। आप अभी फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट बताओ जी, कि उसकी इंजरी का प्रॉब्लम है, साइम अयूब का आप अप्रूव कराओ, साइम अयूब कल आपका स्क्वाड ज्वाइन कर लेगा। रूल पता होने चाहिए आप सबको, इससे पहले कि आप किसी जर्नलिस्ट पे या क्रिकेटर पे जो है ना वो तनकीद करें, पहले अपने आप का होमवर्क अच्छा करें। ये मेरा आप सबको मशवरा है। आई एम सॉरी मैं बहुत कम ऐसे करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बातें सुनाई तो मेरा बीपी उन्होंने हाई कर दिया ना। तनवीर के पास चलते हैं। तनवीर, आप आपको फ्लैम पॉइंट नहीं बोला, तो टाई के थे पहले यार मैं कारो नहीं आ रहा, मैं किधर हो रहा हूँ। अच्छा चलो, कोई बाहर गए ऐसी पैर पर मैंने किसी आज देखिए इंट्रो में नहीं कहा, हालांकि मैच चल रहा है बांग्लादेश का, 229 पे 6 आउट है, अभी पता चल ही जाएगा, इसका हम स्कोर अपडेट बताएंगे। बट मुझे एक बात बताएं, क्या हमें इतनी मतलब प्रोएक्टिव हम नहीं हो सकते कि एक हफ्ते से वो इंजर्ड है, पहले मैच के बाद आपने उसको मतलब बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया कि अब आप खेलेंगे भी नहीं, अब वो मजीद एक हफ्ते और इंजर्ड है, तो क्या हमने वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ही कोई फैसला करना होता है? हम नहीं बुला सकते साइम अयूब को, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम चाहे तो किसी को भी बुला सकते हैं और उसको खिला भी सकते हैं। टेक्निकल कमेटी का अप्रूवल 24 घंटे में आता है। जी सर, ये तो अब देखना ये है ना कि कितना प्रेशर है पीछे से कि ये इसको निकाला जाए, और वीजा भी साइम अयूब का ठीक है, और वीजा भी साइम अयूब का, जो लेकिन मेरे ख्याल में उनको मिल सकता है। चले साइम अयूब ना भी हो, कोई XYZ रिजर्व में आपके पास कौन कौन से प्लेयर है? वहां तो सर आपके पास जमान है, अबरार है और मोहम्मद हारिस भी है। सही है, तो सबसे पहले मौका तो रिजर्व वालों को मिलना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद हारिस चले फिर हम साइम अयूब की जो आप बात कर रहे हैं, साइम अयूब एज ओपनर है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं उसकी फॉर्म अच्छी है, अच्छी फॉर्म में है। सही है, ये तो अब क्रिकेट बोर्ड या कमेटी जो उसका फैसला है कि क्या करना है। बात ये है कि जब वो अनफिट हो गया है और वो जब नहीं खेल सकता, एक हफ्ते तक नहीं खेल सकता जी, तो आधा टूर्नामेंट तो वैसे ही नहीं खेल सकता। 3-4 मैच वैसे ही उसकी फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म भी है, आप उसको खिला भी नहीं रहे हो, आप उसको ले लो, किसी और को ले लो, रिजर्व से ले लो। इंतजार किस बात का तनवीर साहब? मैं और आप बोले सोशल मीडिया पे कोई बात हो, कोई इजाजत देगा? कल हार जाए बुरी तरह, फिर किसी से इजाजत लेनी है? आप बताएं, मुझे क्या पता भाई, मैं समझते हैं अपने क्रिकेट को, आपके क्रिकेट है, आप लोग क्रिकेट, मैं यही तो कह रहा हूं, आप लोगों का क्रिकेट बोर्ड है, मैं यही तो कह रहा हूं, किसी से इजाजत लेनी है क्या? चीफ सिलेक्टर से इजाजत लेनी है? मुझे बताएं आप। चीफ सिलेक्टर तो खुद नौकरी छोड़ने के चक्कर में लगे हुए। कल इमाम का मैच बनता ही नहीं था, देखिए वो लकी हैं, कल उनको खेलना ही नहीं चाहिए था मैच, देखिए वो कल खेलेंगे। नहीं वो तो चलो ठीक है ना, वो तो अनफिट हो गया, वो तो वैसी उसकी जगह बन रही है। ले आए ना अब मोहम्मद हारिस को, ट्रैवलिंग रिजर्व में 3 खिलाड़ी जा रहे हैं। यही तो कह रहा हूं, जो रिजर्व में है आप सबसे पहले उनमें से किसी को सिलेक्ट करो ना, उनको रखो, सिलेक्ट करो, वही है ना। साइम अयूब तो बाद में है। अब ये क्या खिचड़ी पका रहे होंगे, क्या खिचड़ी ये पका रहे होंगे, कोई पता नहीं है। ट्रेविस हेड नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, ट्रेविस हेड आया अभी कल का कंफर्म नहीं है अभी तक उसका ऑफिशियली। नहीं अनाउंस तो हो गया था ना। हाँ वो भी स्क्वाड के साथ है, उसने प्रॉपर्ली ट्रेनिंग शुरू नहीं की। कहने का मतलब आ तो गया फौरन। बिल्कुल आप भी कर लो। कितना क्या कौन रोक रहा है? टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद करना है हमने ये यार, कोई हीरो ना बन जाए पहले आके। देखिए पाकिस्तान में आसान नहीं है, पाकिस्तान में स्पेशली वर्ल्ड कप में जो मेरी समझ आती है, कुछ प्लेयर ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं कि भाई इनकी परफॉर्मेंस किसी ना किसी तरीके से हो जाए, तो फिर सालों साल ये खेलें वर्ल्ड कप के अंदर। जब उनको कोई इंजरी है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनको बाहर करना इतना आसान काम नहीं होता। ये कोई कराची का या डोमिसाइल का मसला नहीं है, वो फौरन कराची वराची हो तो यूं रिप्लेसमेंट आ जाएगी। समझ आई आपको? ठीक है, समझ आ गई है? किसी और जगह की रिप्लेसमेंट इतनी आसानी से नहीं आती है, वो प्रॉब्लम होती है। तो बात ये है कि मैंने इसीलिए तो बोला ना कि किसकी परमिशन चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, एक लड़का अगर घुटने का मसला है, वो एक हफ्ते तक नहीं खेल सकता। और आपको पता है कि इससे पहले भी ये टीम में जब आया था, इसको इंजरीज की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल यही नहीं इंजरी थी, ठीक है, इसको नहीं। अब तो 100% मुझे कंफर्म हो रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंसेज है, इसकी नी की वजह से इससे नहीं होती शायद।
क्योंकि इसकी नी Unfit पे है। लोड पड़ता है, इसको माइंड होता है घुटने की तरफ, कहीं दर्द ना हो जाए, भागूं कहीं दर्द ना हो जाए। चलिए तो फखर जमान हुए, उनका घुटना हुआ, उनकी परफॉर्मेंस हुई, पर जो देख रहे हैं उनके घुटने में भी कोई इशू है, उनके मतलब सोचने समझने की सलाहियत में कोई इशू है कि भाई एक प्लेयर नहीं खेल सकता। वर्ल्ड कप में एक आपका ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरे से भी रन नहीं हो रहे, इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा, लगता आपकी भी, फिर क्या है? लगता आपकी भी हटा दी है किसी ने, मुझे नहीं, लग रहा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लगा दी मैंने। हम वक्त पर फैसले नहीं करते तनवीर। जब हम ऑस्ट्रेलिया से खुदा ना खास्ता हार गए, साउथ अफ्रीका था, अगले 3 मैचों में आपका वर्ल्ड कप डिसाइड हो जाना है, आपको पता है ये बात। नहीं तो अगर वक्त पे फैसले नहीं करते, टीम सही सेलेक्ट नहीं करते, टीम सही खिलाते नहीं हैं, गलत लोग लेके आते हैं, तो तभी तो बर्बादी हो रही है हमारी क्रिकेट की ना। तो यही चीजें होती है ना, मैनेज करना क्या होता है, ठीक है, सिस्टम क्या, ये सब सिस्टम का हिस्सा सही है। है। आपके पास एक प्लान ही नहीं है कि भाई अगर लड़का अनफिट हो तो क्या करना है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारे पास रिजर्व है, तो लाओ ना उनको भी रिजर्व अनाउंस करो ना फटाफट। जब एक चीज पता चल बोर्ड गई के है, खर्चे पे जाते हैं रिजर्व प्लेयर्स, बोर्ड के खर्चे पे जाते हैं। अच्छा आप देखें, पता है आपको, हार्दिक पांड्या को जो आज प्रॉब्लम हुई है, अगर हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर होता है, आप देखना एक आध दिन के अंदर उनका रिजर्व प्लेयर आ जाएगा, कोई ना 100% आ जाएगा, ठीक है, सर, उसी वक्त आ जाएगा, ठीक एक आध है, दिन फौरन में से आ जाएगा। ये बात नहीं कोई करे कि जी उनके होम टाउन में क्रिकेट हो रही है, वो फौरन घर पे फोन करेंगे, चल भाई बैग उठाओ और पहुंच जाओ वहां पे, ऐसा नहीं है। सही है। किसी और कंट्री में केन भी होंगे, विलियमसन का वो केस कर लेते different हैं है, वो भाई। कैप्टन है, हाँ, पर वो बिल्कुल। एक्सपेक्टेड है कि अभी भी फिट हो सकते हैं, वो मेन प्लेयर हैं, उनकी फॉर्म का कोई इशू नहीं है। हमने तो ड्रॉप किया है ना फखर जमान को, मेरा पॉइंट तो ये है हाँ, तनवीर। तो और क्या, चले पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। आपको मेरी बातें याद आ रही होंगी जब मैंने बोला था कि इसकी फॉर्म नहीं है, इसको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट मत करो। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे आप हैं। लोग ही सारे कह रहे थे नहीं जी लेके जाना चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से तनवीर, और क्या था? इम्पैक्ट की वजह नहीं है, उसकी फॉर्म ही मैं तो नहीं अभी थी। कह रहा हूँ साइम अयूब से अगर रिप्लेस करना है तो करवा दें, साइम अयूब नहीं आ सकता, मतलब आप कह दें हारिस से करवा दें, नहीं साइम अयूब नहीं आ सकता। हारिस से करवा दें, हारिस साइम अयूब तो उसको डोमिसाइल ले आए का ऊपर, मसला है, मारे वो 2-4 चौके, जैसे रबादा को मारे ले थे आओ उसने। आप साइम उसको हारिस को ले आओ, आप इब्रार कौन रोक समझते रहा हैं, इब्रार समझते हैं, इब्रार को लेके आ मतलब जाओ। ये पैसे क्यों जाया कर रहे हैं हम 3 रिजर्व प्लेयर्स के, ये हमने उठाया बेड़ा, ये अगर इनके इतना- हर ट्रैवलिंग, इनका हर होटल, और ठीक है, बहुत है लेकिन उसको हमारे तो उठाओ। बहुत है, क्या हो गया, घूम फिरा रहे हैं ना, क्या हो गया? चलो ये भी ठीक है, डोसा वोसा भी खा रहे होंगे, हाँ तो और क्या, मसाला मजे लगे डोसा। में क्या हो गया, कोई पूछने चले वो वाला नहीं। प्लेयर्स तो खैर बेचारे उनको जो बोला जाएगा करेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि भाई चले जी अब हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस अब ये ऑस्ट्रेलिया मैच अब की। ये देखे, और ये मैच हो रहा है बेंगलोर में। अब ये देखे रिजर्व प्लेयर में जो प्लेयर्स जाते हैं, जी 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 ठीक है भाई, अगर मिसाल को हम लोग रिजर्व में दोनों, जी 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 ठीक है, ओके, अगर ये सोचने में क्या है, यार सोचने में क्या, बोलने के ठीक है। हम दोनों अगर रिजर्व में, जब कोई लड़का अनफिट होता है तो रिजर्व वाले बड़े खुश होते हैं ना कि चल यार मेरा नंबर हमारा मौका मिल गया। विकेट की तरह निकाल के रखूं। उसके बाद में बोलूँ गफार भाई पाइन तुसी बहो, मैं पाकिस्तान तो बुला लेना, फिर क्या होगा? नहीं बात आपकी ठीक है, फिर मैं क्या होगा? साइम के फॉर्म के से कहता, लेकिन अगर वहां पे रिजर्व में हारिस मौजूद है तो पहला भाई ठीक है। साइम हो या कोई लेकिन भी हो। फैसला तो करो पहले- चलो, मैं तो आपकी बात मान गया, फैसला तो करें। कौन करेगा? चलें। चीफ सेलेक्टर तो वैसे I ही think जा रहा है। अब वो लोग बोलेंगे चीफ कि पॉइंट के पीछे पड़ गए सेलेक्टर वैसे, अच्छा चीफ सेलेक्टर के बाद में बात करेंगे ना। नहीं, बाद में नहीं बात करें, अभी बात करें। अभी अब करेंगे। पाकिस्तान बा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सर, बेंगलोर, दोनों टीमों की हालत पतली है। पाकिस्तान ने चले 1 मैच हारा, ऑस्ट्रेलिया ने 2 हारे हुए, उन्होंने 1 मैच जीता हुआ है। तो फिर हाउ यू सी दिस मैच, इसके जो टॉस फैक्टर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो 11 के मामला हैं, मुझे नहीं पता ट्रेविस हेड खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रात तक पता चल जाएगा। बट अगर आप उसी 11 को देखें जिसने हराया आखिरी मैच, किससे मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का लास्ट, मेरे भी दिन से निकल गया अभी सोचता हूँ मैं। आपके जेब हाँ। में इस टाइम ना ये इंजरी चल रही है बहुत प्लेयर की। इंपॉर्टेंट मैच है तनवीर इस टूर्नामेंट के लिहाज से, क्या लगता है आपको? या मुझे तो ऐसा लगता है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से 1 इंच अच्छा खेल रही है, हाँ, तो पाकिस्तान उससे 1 इंच अच्छा खेल रहा है। दोनों के मसले मसाइल चल रहे हैं, दोनों के मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि दोनों की जो परफॉर्मेंस देखें, दोनों की बॉलिंग देखें, मुझे एक ही जैसी लग रही है। चाहे स्पिन अटैक हो, जैम्पा ने आखिरी मैच में ये जी आपके सामने शेड्यूल आ गए, कल 20 को हमारा मैच है, फिर 23 को और 27 को, यानी 20 से 27 अगले 3 मैचों में फखर जमान साउथ अफ्रीका वाले मैच तक भी नहीं है। कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसके बाद फिट हो जाएगा। बस ठीक है, कारदी टीम है अपनी, आखिरी मैच खिलाएंगे, वो कारदी टीम है भाईजान, ठीक है पॉइंट। घर की टीम में क्या हो गया? अच्छा चलें, क्या भाई, तनवीर आपके एनालिसिस है कल के मैच? श्रीलंका के खिलाफ जैम्पा ने जो परफॉर्मेंस दी, श्रीलंका के खिलाफ, बिल्कुल श्रीलंका के सही है, खिलाफ टाई तुसी पाई है, यादाश्त मेरी चंगी है। थोड़ा 1-2 बादाम खाने पड़ेंगे जी। 7-7, हाँ 7, तो बात यह है कि दोनों की बॉलिंग की परफॉर्मेंस एक जैसी लग रही है, ठीक है, बैटिंग भी एक ही जैसी लग रही है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखें, आपने ये कहा है रन बने हुए हैं, कि ये है कि सेंचुरी अब्दुल्ला है। ने 100 किया हुआ है, इसने रिजवान ने 100 किया हुआ है, बाबर के 50 50 हैं, सऊद के 6-7 ठीक है, 70 रन्स हैं, ठीक है। उनकी तरफ से कोई ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ठीक है। कि चलिए मुझे न्यूज़ पाकिस्तान ब्रेक की का तरफ edge है बढ़ना थोड़ा है, सा। एक न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आती है तनवीर से मैं कल इनकी मैच की 11 पूछता हूँ कि इनके ख्याल में कल पाकिस्तान की 11 क्या होनी चाहिए, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान खेलेगा अपना इंपॉर्टेंट मैच बेंगलोर में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस वर्ल्ड कप में अब तक बेंगलोर में मैच नहीं हुआ, लेकिन इतलात ये आ रही है कि बहुत बड़ा जो है ना वो ग्राउंड नहीं है, बाउंड्रीज छोटी हैं। और दूसरा बहुत हाई स्कोरिंग मैच और फ्लैट विकेट जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा रही है। तनवीर, इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इसके तनाजुर में देखते हुए पाकिस्तान को फिर क्या प्लानिंग करनी है? टॉस की, 11 की, उसामा मीर क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमने सेम 11 खिलानी है? व्हाट योर थॉट्स? मजाक कर रहे हैं आप, लग रहे हैं आप, लगता है ना मुझे भी नहीं, मुझे भी लग रहा है मजाक ही कर रहा देखिए बात ये, अगर छोटे ग्राउंड की बात करते हैं और ये बात भी हम करते हैं, ये सुनते हैं कि यहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लैट विकेट है, तो उसमें अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो उसमें आपके ऊपर प्रेशर बहुत आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक तो छोटा ग्राउंड है, फिर आप कोशिश ये करते हैं छोटा ग्राउंड है, बैटिंग पिच है, तो हम 350 प्लस रन करने की कोशिश करें। ठीक है, सही है, जितनी भी मार लगे कहीं ना कहीं हम सेव कर जाएंगे या डिफेंड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर रन चेज हो जाएंगे। उसमें फिर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी वो सोच है, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ग्राउंड में फ्लैट बैटिंग पिच पे आप टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें। ठीक है, वो जितने रन्स बनाते हैं फिर उसके बाद आप चेज करने की कोशिश करें। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही है, आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये तो पाकिस्तान को चेज करवा रहे हैं। अब जी बात ये है कि पाकिस्तान का ये भी समझ नहीं आती, चेज करें तो इन पता चले इनसे रन्स ना हो। अगर हम 350 करें तो ये बैटिंग बॉलिंग में रन्स ना करवा दें, तो फिर यही ऑप्शन बेस्ट लगता है कि आप बैटिंग करें पहले, 350 कम से कम रन्स करें, तो कहीं हम सोच सकते हैं कि हमारी बॉलिंग शायद जो है डिफेंड कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो भी इतनी अच्छी कोई परफॉर्म नहीं कर रही है। तनवीर, ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि कुलदीप यादव की आप स्पेल याद करें, जडेजा का या ऑस्ट्रेलिया के जो ओवरऑल वर्ल्ड कप में वो स्पिनर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके मेन प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, स्टीव स्मिथ, इवन लबुशेन ने बड़े रन नहीं किए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ऑलरेडी 3 स्पिनर तो हैं 11 में, लेकिन हमने देखा कि हमारे दोनों जो मेन स्पिनर्स हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। अब उसामा मीर को ऑस्ट्रेलिया ने खेला नहीं हुआ, वो एक नए बॉलर हैं, शायद उनका मोराल भी हाई हो कि मुझे मौका मिल रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? जो होगा नहीं होगा वो छोड़ें, आपकी राय क्या है? मुझे उसामा भी बिग मैच खेलें कहीं जाके, बिग मैच, बिग बैश ऑस्ट्रेलियन लीग में या कहीं बाहर किसी इंग्लैंड में कहीं खेले हैं। वाइटलिटी प्लस खेले ना, वो तो खेले, काफी आउट किए वहाँ पर। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उनकी किसी को समझ नहीं होगी कि क्या ये बॉलिंग करते हैं। अब वो टाइम गया कि नया आया है, इसको खेलेंगे कैसे, उसके ऊपर वर्किंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक वो जो एक्सपीरियंस है ना प्लेयर टू प्लेयर, वो तो नहीं है ना। हाँ, वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, शादाब नवाज को उन्होंने खेला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्पिनर्स जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो एक हमारे पास बैठा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? बिल्कुल सही है। अब हमने ये मैच जीतना है, हर हालत में जीतना है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कल का ये मैच हार जाते हैं तो हमारे लिए सेमीफाइनल क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कल का मैच हमारा चौथा मैच है जी। 4 मैचेस में से अगर कल का भी हार गए तो 2 जीते में 2 हार गए, फिर हम डू एंड डाई, और रन रेट भी हमारा कम है दूसरी टीम्स के मुकाबले में। तो हमें ये दोनों चीज़ें करनी है, मैचेस भी कंटिन्यू जीतने, क्योंकि एक टीम ने अगर सेमीफाइनल पहुंचना कम से कम उसको 6 मैच तो जीतना है, बिल्कुल जीतने, उसके साथ रन रेट भी करना है। तो जाओ ना यार, चांस लोग क्यों नहीं ले सकते? मुझे समझ नहीं आती। मुझे ये कोई बता दे कि यार शादाब क्या लिखवा के आया हुआ है कि इसी की घर की टीम है, इसी ने सारे मैच खेलने? नवाज क्या लिखवा के आया है कि उसकी घर की टीम है, उसी ने खेलना है? ये 1-2 प्लेयर्स ने, तो भाई जो गए हुए हैं डगआउट में बैठे, वो क्यों नहीं खेलेंगे? वो कब खेलेंगे? मतलब आप उनको भी उस टाइम खिलाओगे जब आप, जिस तरह बायलेटर सीरीज में आप खेलते हो कि जी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई या जीत गए तो आखिरी एक आध मैच दे दिया, इस तरह कभी भी प्लेयर नहीं बनते। प्लेयर अगर आपने बनाना है, ये वर्ल्ड कप है, टूर्नामेंट का बहुत बड़ा मैच है, अगर यहाँ पे आप किसी प्लेयर को डालोगे, अगर वो अच्छा परफॉर्म करके, वो आपको आगे के मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करके देगा, आना शुरू कर देगा भाई वो आपको, हैं? जैसे उसामा का कॉन्फिडेंस हाई हो गया तो आपके सारे की मैचेस में परफॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है, आप उसको लेके चलिए। वो जो हमारा डर है कि अगर खुदा ना खास्ता 5-6 विकेटें गिर गई और राउंडर ना हुए तो क्या होगा? कौन से डर क्यों नहीं जा रहा हमारे अंदर से? यार मैच में भी आपको इन दोनों ने 30-30 रन करके दिए तो 260 हुए थे आपके, 280 शायद। यार बॉलिंग से ज्यादा, चलो आप दोनों को ना बिठाओ ना, एक को तो बिठाओ, आप शादाब को बिठा दो। इवन उसामा की बैटिंग भी तनवीर इतनी बुरी नहीं है, उन्होंने वाइटलिटी पे छक्के वगैरह लगाए। अगर आपने उसामा मीर को खिलाना है, ठीक है, तो फिर लेग स्पिनर की जगह लेग स्पिनर खिलाओ, शादाब को बिठा दो। सही है, लेकिन बात ये है कि वो वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान क्यों नहीं बैठ सकता? चले मैं प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करता हूं। बैठा आज के मैच में, वो अनफिट थे, वो तो कह रहा है अनफिट थे आज। नहीं, दूसरे तो वैसे भी बैठ जाते हैं। हां, नहीं वो अनफिट थे। चले तो हमारे अगर थोड़े बहुत भी अनफिट हो, नहीं बैठते ना। जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम, ये कहने का मकसद। बिल्कुल, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे। 256 पे 8 किए जनाब बांग्लादेश ने, अच्छा स्टार्ट था, लेकिन अगेन हमने देखा कि अच्छा स्टार्ट टीमों को जरूर मिल रहा है। तनवीर से मैं जरूर पूछूंगा कि पिचेस में प्रॉब्लम है या स्पिनर्स जिनके पास अच्छे हैं वो मैच कंट्रोल कर लेते हैं? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पूरा रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब भारत और बांग्लादेश का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच 256 पे 8 किए हैं भारत ने, और एक मरतबा फिर 110 पे तनवीर एक आउट थे। ये टूर्नामेंट में एक नया स्टाइल आ गया है कि मेक इट 100 और समथिंग इन फर्स्ट 15-16 ओवर। देन जिन टीमों के पास स्पिनर थे, आज भी कुलदीप यादव ने हालांकि एक विकेट ली, लेकिन आते ही ली। जडेजा ने 38 रन देकर 2 विकेटें ली, लेकिन आते ही 2 विकेटें ली। तो तनवीर 256 पर 8 क्लियरली बांग्लादेश वे शॉट। क्योंकि जब मैं कमेंट्री सुन रहा था वो रहते भाई ये 350 वाली विकेट है। देखें इस कंडीशन में तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जिसके पास स्पिनर अच्छे हैं वो टफ टाइम देंगे। और इंडिया की वाहिद ऐसी टीम जो नजर आती है कि उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और वो मुश्किल टाइम देते दो हैं और अपनी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। कोई इफ्तिखार नहीं कि उन्होंने रखा हुआ कि हमारे पास कोई पार्ट टाइमर हो। हालांकि उनके पास आदमी थे, सिर्फ 2। अश्विन भी है जी, सही है। बैकअप देखिए तो बात ये है कि यार ये बातें ना, हम टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो हम उस टाइम से कह रहे थे जब मार लगना शुरू हो गई थी जी, कि अगर उनके फास्ट बॉलर्स या किसी टीम के फास्ट बॉलर नए बॉल से अच्छी बॉल नहीं करते तो उनके पास एक रन्स रोकने की एक मशीन होती है जिसको हम स्पिनर्स कहते हैं। बिल्कुल, वो अगर आपके पास अच्छे हैं तो ऊपर से बेशक अच्छा स्टार्ट हो जाए वो आप पकड़ लेते हैं। सही है, सही है। अगर आप वो तो आपके लिए वैसी मुश्किल हो जाएगी, अगर आपको ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं हो तो स्पिनर भी अच्छे, फिर आप कितने रन करेंगे। तो इंडिया को ये फायदा हो रहा है ये इसीलिए। अच्छा उसके बाद मैच में मार दिया था 260-70 थे वहां, शुभमन गिल की सेंचुरी आपको याद होगी। विराट कोहली या रोहित में से कोई खेला नहीं था, तो वो चीज थोड़ी सी कहीं ज़हन में तो नहीं घूम रही होगी। यू थिंक बांग्लादेश हैव एनी चांस इस वर्ल्ड कप को देखते हुए? तनवीर कम से कम देखिए मैंने आपसे कल परसों ही बात बोली थी, नए बॉल से बुमराह और बैटिंग में रोहित शर्मा की विकेट इज इंपॉर्टेंट। इन दोनों को आप पकड़ लो, आप कहीं ना कहीं इंडिया की टीम को आप उनके साथ पॉइंट टेबल लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और इस पर जो ताज़ा तरीन हाल है वो आपके सामने लाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और हम न्यूजीलैंड को हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस फिर दिखाई 8 पॉइंट के साथ है। ये जनाब तनवीर साहब आपके सामने पूरा स्कोर कार्ड सॉरी पॉइंट टेबल आ गया। 8 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है। इंडिया जीतता है तो वो भी नंबर 8 पे आ जाएंगे ना। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया देखिए कहाँ बैठा हुआ है। अगर कल पाकिस्तान मार देता है तनवीर ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पीछे है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल के मैच में पाकिस्तान बस कल अपना एक गेम दिखा दे, आप टूर्नामेंट में पूरी तरह इन हो चूंकि आप टॉप 3 में फिरो। यार मैं टेबल आपके सामने। हाँ वो तो ऑस्ट्रेलिया की बुरी फॉर्म भी याद रखें, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के अपसेट भी याद रखें कि उनको भी छोटी टीमों ने हराया हुआ है। नहीं तो हमें ये भी तो पता ना कि हम भी उनसे भी बुरा खेल सकते हैं ना। हाँ लेकिन वो तो खेल चुके ना, चले हम भी प्रेशर हमें कहते हैं ना सबक हासिल करना चाहिए। जैसी टीम वैसी क्रिकेट। आप उनके अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेलो, सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं सोशल मीडिया में बहुत ऐसा नहीं होगा, सोशल मीडिया में कभी कभार कह रहा हूँ कुछ ऐसा नहीं करेंगे। सोशल मीडिया में ना मैं कभी कभार, अच्छा ये तो चीज कंफर्म हो गई कि लोग मुझे बहुत मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि यार आप बाबर आजम की इतने पीछे क्यों पड़े रहते हैं, आप उसकी तारीफें करते रहते हैं, हर कुछ करते रहते हैं। अब मेरा सवाल है लोगों से जी कि भाई आप कहते हैं कि जी बाबर आजम को भी तेज खेलना चाहिए, ठीक है, बाबर आजम को भी तेज खेलना चाहिए। बाबर आजम से पहले रोहित शर्मा नहीं है उसके पास। हाँ बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम की आने से पहले भी नहीं है भाई। ठीक है, तो उसकी आने से पहले जो 2 ओपनर हैं वो अगर उस टाइप के प्लेयर हों तो मैं मानूं भी फिर बाबर आजम भी उस किस्म की क्रिकेट खेले। कुछ नहीं करेंगे साहब, बेफिक्र हो जाएं। बात बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें। हमारे वही 10 में 40 पे 1, 50 पे 2, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बात ये है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास फालतू टाइम है, कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई समझ नहीं है क्रिकेट की। यहाँ जिनको समझ है वो फजूल किस्म की बातें करते हैं और जिनको नहीं समझ वो तो करेंगे। अबे भाई ये कोई हो ही नहीं सकता कहीं पे कि अगर आपके पास ऊपर नीचे इतने खेलने वाले और आप किसी एक प्लेयर को बोल रहे हैं जी छक्के मारो, खुली क्रिकेट खेलो, ये खेलो, वो करो। जनाब आपके सामने टीम की अगर पोजीशन अच्छी हो गई है, ठीक है, फिर बाबर अगर सेट है फिर बाबर को खेलना चाहिए। जिस तरह हमने लास्ट मैच में 155 पे 2 आउट थे, वहां बाबर खैर वो ठीक जा रहे थे। वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुआ, बोल्ड हो गए। देखिए उसमें पता क्या हुआ है, जो बाबर जब आउट हुए 50 रन पे, उसके बाद हमें ये पता तो था ना कि अब ये तेज खेलेगा। अगर नहीं तेज खेलता तो फिर आप उंगलियां उठाते कि यार ये तेज नहीं खेला, अपने लिए खेला। क्योंकि जो उसने 50 किए थे जिस टाइम, उस टाइम आपको सिचुएशन ही यही थी, आपको चाहिए यही सब कुछ था। और जैसे तनवीर ने कहा था, देखिए हमारा रन रेट भी काफी खराब है, बहुत कम है। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप पॉइंट्स अच्छे, ये नॉर्मल सी बात है ना, रन रेट तो नॉर्मल सी बात है। हर की टीमें भी खैर उनकी भी खराब है। अगर आप देखें सर हमारा तो बहुत, इंग्लैंड माइनस में चल रहा है, आप देखें बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया का माइनस है, तो हम उनके माइनस के मुकाबले हमारा माइनस अगर मुझे सही पढ़ना आ रहा है 0.14 है। 1.4 इज बेटर। सर मसला पता करीब ही है। मसला पता कि आपने ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की बात की है ना, इनका ये हालात हर वर्ल्ड कप में थोड़ी होते हैं, हमारे तो हर इवेंट में ये हालात होते हैं। तनवीर एडम जंपा के ऊपर मैं जरूर आऊंगा, आपकी राय लूंगा। बेंगलोर की विकेट
जिस तरह की बताया जा रहा है फ्लैट विकेट है, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट श्रीलंका, मिडल में आके विकेटें लेकर दी और नजर आ रहा था। और उसका ओडीआई रिकॉर्ड भी सजेस्ट करता है, क्योंकि आई थिंक 80 मैचों में कोई 150 आउट है उसके, और वो बहुत प्रॉपर विकेट टेकर है। हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे फिर डर ये लग रहा है जैसे कुलदीप यादव, जडेजा, हमने डिस्कस किया था कि वही हमें ट्रबल करेंगे, हम स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। हमारी तरफ से क्या अप्रोच होनी चाहिए? सऊद शकील लेफ्ट हैंडर है, क्या उसको हम प्रमोट कर सकते हैं? क्या रिजवान बाबर उसको प्रॉपरली उसको डोमिनेट करने की कोशिश उनके करें? पास स्पिनर्स कितने हैं? फिलहाल तो 2 हैं, एक मैक्सवेल और वो। मैक्सवेल को छोड़े, बिल्कुल, हाँ प्रॉपर स्पिनर आपके पास जैम्पा है, बिल्कुल एक ऑस्ट्रेलिया के पास, बिल्कुल ठीक है। वो भी थोड़ा लेट लाते हैं उसको। तो इस पे अगर हमारे जो कोचिंग स्टाफ है, जिसको इतना लाखों रुपए का वो पैसा उनको दे रहे हैं, अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा तो फायदा क्या इतने पैसे देने का? एक स्पिनर है, उसको सेंसिबल तरीके से खेलो भाई। 10 से 50 एक विकेट साइड हाँ, मैक्सवेल को विकेटें मत दे दो भाई, वही लेगा मुझे लग रहा है। उसको विकेट देने का कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल क्रिकेट खेलो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फास्ट बॉलर्स अच्छे खेल लिए, उनके फास्ट बॉलर्स का भी बॉल स्विंग विंग कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी तेज गेंद। बातें मैं आपको कह रहा हूँ, वो कल हो जाएगा बेशक। वो टॉप 3 दुनिया के बेहतरीन 3 फास्ट बॉलर हैं, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल कुछ भी हो सकता है। हम अटैक तो करें यार, जब हमने रोकना है। आपको पता है हमारी ओपनर की क्या हिम्मत अमली होगी। किसी मैच के अंदर अगर इमाम 100 कर सकता है तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 900 हैं उनके। मैं एक बात कर रहा हूं, हूँ, इमाम अगर किसी मैच में 100 कर सकता है तो दुनिया की क्रिकेट में कोई कुछ भी कर सकता है। सही है। तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया वाले ने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो ये मैं बात बता दूं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो वेवर्ड हो सकते हैं। तेज बाउंसर, बिला वजह का बाउंसर, आगे बॉल जल्दी आउट करने की कोशिश करो, डराने की, ठीक है। उसमें हम पता नहीं कैसा खेलेंगे, हमारे ओपनर्स क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके रन्स देने के चांसेस हैं। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच की प्रेडिक्शन भी लेंगे। साथ साथ जनाब पाकिस्तान का फुटबॉल में बड़ा अच्छा स्कोर आया, आपने देखा कि पाकिस्तान ने मैच जीता कंबोडिया से, पाकिस्तान की पहली कामयाबी। उसके जो हीरो हैं हारून अवैसा मौजूद हो गए, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।